संगीता कन्नन से 18 साल पहले लव मैरिज करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों शादी करते हैं। परिवार वालों की रजामंदी नहीं होती है और फिर वो कन्नन जो है अपने गांव लेकर के संगीता को आ जाता है। कुछ सालों तक संगीता के किसी रिश्तेदार, किसी घर वालों का पता नहीं चलता, लेकिन 18 साल बाद अचानक से संगीता की बुआ का लड़का अनिल उसके घर आ धमकता है। आसपास के लोग पूछते हैं और कन्नन पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताती है कि मेरी बुआ का लड़का है। जिसके बाद जिस रात वो आता है, जिस दिन वो आता है, वो अपने साथ नींद की ढेर सारी गोलियां लेके आता है अनिल। और रात को खाना बनाते टाइम संगीता क्या करती है, अपनी पत्नी और अपने बेटे के खाने में वो नींद की गोलियां मिला देती है। और जैसे ही खाना खाते हैं दोनों बाप बेटे, वो दोनों बेहोशी की नींद में चले जाते हैं। और इधर जैसे ही ये दोनों देखते हैं कि वो दोनों बेहोशी की नींद में है, बेहोशी की हालत में है, तो ये दोनों अनिल और संगीता दोनों एक दूसरे से फिजिकली होने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ सेक्स करने लग जाते हैं। और अब धीरे धीरे इस बात की जानकारी कन्नन को भी लग जाती है, क्योंकि ये एक दो बार की बात नहीं रहती, ये कई बार की बात हो चुकी रहती है। और इसी बात का धीरे धीरे शक जो है कन्नन को अपनी पत्नी पर होने लगता है। वो अपनी पत्नी से जब पूछता है उसके बारे में कि ये बुआ का लड़का अब तक कहाँ था, हमें आज तक तुमने क्यों नहीं बताया, तो वो अपनी पति को टाल मटोल करने लग जाती है, बातों में बहकाने लग जाती है। लेकिन एक दिन वो अपने पति के साथ ऐसी घिनौनी साजिश रचती है कि जिसे सुनने वालों के, देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी बुआ के लड़के अनिल को बुलाती है, कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें एक मंदिर घुमा के लाती हूँ। अनिल को बुलाती है, वो अपनी कार लेकर के आता है। तीनों उस कार में बैठते हैं, कन्नन, अनिल और संगीता तीनों कार में बैठते हैं, जाते हैं उस देवी माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन उधर से वापस आते हैं तो उस कार में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को कि कैसे 18 साल पहले शादी होती, लव मैरिज होता है, फिर 18 साल बाद उसकी बुआ का लड़का आता है, दोनों फिजिकली संबंध बनाते हैं और फिर अचानक कन्नन गायब हो जाता है। आखिर क्या है पूरी सच्चाई, तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी जो है यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर से कुछ दूरी पर नजरगढ़वा नाम का एक गाँव रहता है। उसी गाँव में कन्नन अपने परिवार के साथ रहता है और तकरीबन 18-20 साल पहले की बात है जब वो दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। आज जो कन्नन की उम्र है वो 45 से 50 के बीच में है। 18 साल पहले, आज से 18-20 साल पहले वो दिल्ली में नौकरी करता है और अपने परिवार का भरण पोषण, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का वो देखभाल करता है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक संगीता नाम की लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते, एक दूसरे को दिल दे बैठते, दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि इस शादी में ना ही कन्नन के माता पिता की मर्जी होती है और ना ही संगीता के माता पिता की मर्जी होती है। तो दोनों भाग करके एक मंदिर में शादी करते हैं और फिर कन्नन हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ देता है। वो अपनी पत्नी संगीता को लेकर के आता है सिद्धार्थनगर नजरगढ़वा गांव में। अब वो सोचता है कि चलूँगा, पिताजी से अपने बात करूँगा, वो शायद हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दें और उस घर में हम रहने लग जाए। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही रहती है। कन्नन के पिता इस शादी से नाखुश रहते हैं और काफ़ी नाराज़ रहते हैं। वो कन्नन को अपने घर में रहने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे हिस्से की ज़मीन दे रहा हूँ, तुम जाओ अपना अलग मकान बनवाओ, अलग घर बनवाओ और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म है। अब जिसके बाद कन्नन वहीं अपने हिस्से की ज़मीन लेता है और उसी पर एक मकान बनवाता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाता है। तकरीबन 5-6 साल बीत जाते हैं और दोनों का एक बेटा होता है, रवि नाम का। रवि नाम रहता है लड़के का। दोनों का एक बेटा होता है जिसकी उम्र जो है आज 12 साल तकरीबन है। अब कुछ साल बीतते हैं, तकरीबन 18 साल बीत जाता है दोनों की शादी को। 18 साल बीत जाता है, आ जाता है 2025 और कुछ बात है 2 साल पहले की, यानी 2023 की बात है जब संगीता सिद्धार्थनगर से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ती। वो अपने मायके जाती है, चूँकि मायके वालों से भी बातचीत होने लग जाता है। आखिर कब तक एक माता पिता अपनी बेटी से नाराज़ रहेंगे, शादी तो हो ही चुकी रहती है। इस वजह से संगीता के माता पिता भी अपनी बेटी से बातचीत करते रहते हैं और संगीता भी जो है समय समय पर दिल्ली जाती रहती है। तो बात है 2023 की, जब संगीता सिद्धार्थनगर से ट्रेन पकड़ती है और दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन बलरामपुर में ट्रेन रुकती है तो वहाँ पर अनिल शुक्ला नाम का एक आदमी चढ़ता है, जो बलरामपुर ज़िले से कुछ दूरी पर एक गांव रहता है, धर्मपुर, उस गांव का वो रहता है। वह भी उस ट्रेन में चढ़ता है और उसकी सीट जो है ठीक संगीता के सामने वाली सीट रहती है।
दोनों में बातचीत होने लग जाता है। अब धीरे धीरे बातचीत होता है तो एक दूसरे से नंबर भी लेते देते हैं। चूँकि संगीता अकेली रहती है, ना ही उसका पति रहता है वहाँ साथ में, ना ही उसका बेटा रहता है। तो संगीता भी अकेली रहती है और जो अनिल है, अनिल शुक्ला, वो भी अकेला ही रहता है। आमने सामने की सीट रहती है। अब दोनों में जो है बातचीत होने लग जाता है और इसी दौरान अनिल और संगीता दोनों एक दूसरे को नंबर देते हैं और एक दूसरे का नंबर लेते हैं। 2 साल पहले की ये कहानी, 2 साल पहले से ये कहानी की शुरुआत होती है। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत होता है। बातचीत जो है अब धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और अचानक एक दिन जो है अनिल संगीता के घर आ धमकता है। संगीता के घर आ धमकता है जब पति पूछता है कि ये कौन है, आज तक मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार को जानता नहीं, आज तक किसी ने हमें पूछा नहीं, कोई आया नहीं यहाँ पे, ये अचानक से कौन आ गया। तो वो बताती है कि ये मेरी बुआ का लड़का है, अनिल नाम है इसका। आसपास के लोग भी पूछते हैं तो वो सबको यही बात बताती है कि ये मेरी बुआ का लड़का है जो दिल्ली में रहता है, अनिल नाम है इसका। सबको यही बात बताती है। लेकिन जब भी वो आता है तो वो अपने साथ नींद की ढेर सारी गोलियां लेकर के आता है। और जब रात को खाना बनाती है संगीता, तो जब वो अपने बेटे को, अपने पति कन्नन को परोसने के लिए जाती है तो उन दोनों के खाने में वो वही नींद की गोलियां मिला देती है। जब इधर अनिल और उसका बेटा रवि दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं तो ये दोनों, अनिल और संगीता, दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली होने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। 1-2 बार की बात नहीं है, कई बार की बात है। जब अनिल आता है तब यही कहानी शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत होती है। तब संगीता जो अपने पति, अपने बेटे के खाने में नींद की गोलियां मिला देती है और फिर ये दोनों रात भर जो है गुलछर्रे उड़ाते एक दूसरे के साथ। अब धीरे धीरे कन्नन को अपनी पत्नी संगीता पर शक होने लग जाता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये कौन है, मुझे नहीं पता, मुझे ज़रूर इतना पता है कि ये तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, ज़रूर तुम्हारा कुछ नहीं इसके साथ चक्कर चल रहा है। अब बार बार जब संगीता भी जान जाती है कि अब मैं इस सच्चाई को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, ये सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाएगी, तो अपने पति को बता देती है। कहती है कि हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या कर लोगे तुम। अब इसी बात को लेकर के आए दिन दोनों में वाद विवाद, दोनों पति पत्नी में वाद विवाद बढ़ता रहता है, होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अब बात है 2 जून की। 2 जून से पहले 1 जून की बात है, जब संगीता अपने पति से कहती कि ठीक है, मैं उसको बुला दूंगी, चलिए मैं आपको श्रावस्ती ज़िले में एक देवी माता का मंदिर है, मैं वहाँ पे आपको लेके चलती हूँ। कन्नन मान जाता है। पत्नी के बार बार जिद करने पर, समझाने पर वो मान जाता है, अपनी पति के बातों में आ जाता है। और अगले दिन 2 जून को अनिल सुबह तड़के ही अपनी कार लेकर के संगीता के घर पे आ धमकता है। तीनों उस गाड़ी में बैठते हैं, संगीता, अनिल और कन्नन, ये तीनों उस गाड़ी में बैठते हैं और फिर ये श्रावस्ती ज़िले में उस देवी माता के मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। दोपहर हो जाता है उधर से लौटते टाइम। तीनों जाते, दर्शन करते, प्रसाद लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक सुनसान जगह रहती है। उस सुनसान जगह पर अब संगीता क्या करती है, चुपके से जो प्रसाद रहता है, जो अपने पति को वो देने वाली होती है, खिलाने वाली होती है, उस प्रसाद में जहर मिला के दे देती है। वो अपने पति को खाने के लिए दे देती है और पति भी अपनी पत्नी के साजिश से बेखबर रहता है। और जैसे ही वो खाता है, कुछ देर बाद वो तड़प करके अपनी जान दे देता है। और जब ये दोनों देखते हैं कि अब कन्नन इस दुनिया में नहीं रहा, वो मौत की नींद सो चुका है, तो जाते हैं बलरामपुर ज़िले में एक राप्ती नदी रहती है, एक बड़ा सा लंबा चौड़ा ब्रिज रहता है, पुल रहता है। उस पुल से ये दोनों क्या करते, देखते हैं कि आसपास कोई नहीं आ रहा है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो वहाँ से कन्नन को धक्का दे देते हैं। 25 फुट ऊंची वो ब्रिज रहती है, वहाँ से उसको धक्का दे देते हैं उस नदी में। नदी में धक्का देने के बाद वापस ये दोनों जो है कार में सवार होकर अनिल जो है संगीता को उसके घर छोड़ देता है और वापस अपने घर आ जाता है। अब इधर घर वाले जब बेटा पूछता है तो वो अपने बच्चों को बातों में उलझा देती है, बहाना बना देती है। अब लगभग 2 से 3 दिन बीत जाता है। आसपास के लोग भी पूछने लग जाते हैं कि कन्नन कहाँ है, 2-3 दिनों से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब जिसके बाद ये भी कुछ बहाना करने लग जाती है। अब इसे लगता है कि मैं फंस जाऊंगी, तो ये क्या करती है, ढिबरुआ थाने पहुंचती है, जो इसका थाना रहता है, ढिबरुआ थाने पहुंचती है और कहती है कि साहब 2 जून से मेरे पति लापता हैं, उनका कोई खोज खबर नहीं है। फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है और हमसे उनका कोई संपर्क नहीं है। आप
जल्दी से जल्दी मेरे पति कन्नन की तलाश कर दीजिए। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और तलाशी अभियान में जुट जाती है, लेकिन लगभग 7 से 8 दिन बीत जाते हैं। पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगता है कि आखिर कन्नन कहाँ है, जिंदा है भी या फिर मरा है। पुलिस को कुछ पता नहीं रहता है। अब इधर बलराम, बाबूलाल, कन्नन का भाई रहता है बाबूलाल, वो भी अपने भाई को ढूंढने में लग जाता है और उसे पता चलता है कि 2 जून को जब आखिरी बार जो है वो मेरी भाभी के साथ ही था। तो वो पुलिस थाने पहुंचता है, डेबरुआ थाने में पहुंचता है और पुलिस को सारी जानकारी देता है। कहता है कि साहब, मेरी भाभी का अनिल नाम के लड़के से अफेयर था और आए दिन इसी बात को लेकर के भैया भाभी में विवाद होता रहता था और मुझे शक है कि हो ना हो मेरे भाई के गायब होने के पीछे मेरी भाभी का ही हाथ है और मेरा भाई जिंदा है भी ना है भी या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता, मैं कह नहीं सकता। अब पुलिस को कोई सुराग अब तक नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी बीच बाबूलाल से एक सुराग मिल जाता है संगीता के अवैध संबंध की। वो फौरन नजरगढ़वा गांव जाते हैं और संगीता को पकड़कर डेबरुआ थाने लाते हैं, वहाँ पर पूछताछ करते हैं। पहले तो संगीता जो है मना करती है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, उसे धमकी देती है, तो अब यहाँ से संगीता टूट जाती है और जो सच्चाई रहती है उसे सुनने के बाद, जानने के बाद जब आसपास के लोगों को पता चलता है तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिसके लिए कन्नन ने अपने माता पिता को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, उसी के लिए उसी ने अपने पति को इतनी दर्दनाक मौत दी। और पुलिस जब उस पुल पे ले जाती है, बलरामपुर ज़िले के उस पुल पर ले जाती है, आसपास जब तलाश करती है तो कहीं नहीं मिलता। तकरीबन जो पुल रहता है जहाँ पे ये दोनों लाश फेंके रहते हैं, वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जा कर के कन्नन की लाश मिलती है और वो भी पूरी तरह से कंकाल बन चुकी रहती है। पुलिस लाती है। अब उसकी पहचान के लिए बाबूलाल से जब पूछताछ करती है तो बाबूलाल कपड़ों को देख करके अपने भाई की पहचान कर लेता है और वहीं पर फूट फूट करके रोने लग जाता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को, संगीता और अनिल को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी पर आप लोगों के क्या राय है, क्या विचार है और क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसी पत्नी को? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।